अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर सवीरा ज़ुबैर आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स को मैं आपको सिखा रही हूँ लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। ये बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बेसिक से लेकर एडवांस इंग्लिश तक मैं आपको सिखाऊंगी और इससे मेरी भी रहनुमाई होगी और आप भी बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको पास्ट कंटिन्यूअस से रिलेटेड सारी चीज़ें अच्छी तरह से पढ़ाई थी। उसके सेंटेंस को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से कहाँ आपने क्या लगाना है, वॉज वर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की थी। तो आज मैं आपके लिए उसी के साथ लेकर आई हूँ उसके प्रैक्टिस सेंटेंसेस। चलें विदाउट एनी वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है पहला सेंटेंस में सो रहा था। ठीक है, हम यूजुअली सो कर उठते हैं तो कोई पूछता है क्या वह फेस थोड़ा सा स्वेल स्वेल लग रहा है, तो आप कहते हैं मैं सो रही थी या सो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं की इंग्लिश क्या होती है बेटा, आई। क्या होती है, आई। आई के साथ आप क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे। क्या लगाओगे, वॉज। ठीक है, आई वॉज, मैं सोवर भी लगा सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे वॉज लगाया। ठीक है, आई वॉज स्लीपिंग। क्या कर रहा था मैं, सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप। तो आईएनजी आपने लगा दी तो क्या हो गया, ये स्लीपिंग। इसी तरह से नेगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, वॉज के बाद आपने नॉट लगा देना है। वॉज वर के बाद आपने सेंटेंस में क्या लगाना है, नॉट। ठीक है, आई वॉज नॉट स्लीपिंग, क्या होगा ये आपका, आई वॉज नॉट स्लीपिंग। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव में यहाँ पर आप लिखेंगे वॉज आई स्लीपिंग। सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, देन सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, वो आएगा वर्ब, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है नहीं, जैसे कि आप कहाँ सो रहे थे, कमरे में सो रहे थे, बाहर सो रहे थे, ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपने वर्ब देखा कि वर्ब क्या है, सोना। आपने क्या एक्शन आपने लिया, सो रहे हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया स्लीप और आईएनजी लगा दी तो क्या हो गई, स्लीपिंग। इसी तरह से वॉज आई नॉट स्लीपिंग, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, नॉट लगाया आपने और क्या लिखा आपने, वर्ब। वर्ब जो है आपका स्लिप है तो आईएनजी आपने जब इसके साथ लगानी है तो वो क्या हो जाएगी, स्लिपिंग। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है अहमद बोल रहा था। अहमद एक स्टूडेंट है आपका, एक लड़का है, वो क्या कर रहा था, बोल रहा था। ठीक है, अहमद आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अहमद वॉज स्पीकिंग, क्या कर रहा था, वो बोल रहा था। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक। फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, आपने उसके साथ आईएनजी लगा दी तो ये क्या हो गई, स्पीकिंग। अहमद वॉज नॉट स्पीकिंग, वॉज अहमद स्पीकिंग, वॉज अहमद नॉट स्पीकिंग। ठीक है, वॉज अहमद स्पीकिंग, यहाँ पर सिर्फ वर्ब दिया हुआ है, ये नहीं बोल रहा है कि वो मतलब कैसे बोल रहा था, कहाँ बोल रहा था, अहमद बस बोल रहा था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक्शन लिया, डायरेक्ट क्या किया, वो बोल रहा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, स्लाइड देखते हैं। ये बहुत आसान सा सेंटेंस था। पार्क में बारिश हो रही थी, आप पार्क गए, वहां से आप गीले होकर आए, तो अचानक से पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ कि आप गीले हो गए, तो पता चला कि पार्क में बारिश हो रही थी, तो इट वॉज रेनिंग। ठीक है, इट के साथ भी आप क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, इट वॉज टेबल, इट वॉज चेयर। ठीक है, इस तरह से, या इट वॉज ड्रेनिंग। जब आप कोई नॉन लिविंग थिंग के बारे में इट जिस पे आप लगाते हैं, इट वॉज एप्पल, वो एप्पल था, मतलब जब आप इस तरह से बात, तो आप वॉज लगाएंगे। ठीक है, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, कहाँ हो रही थी, पार्क में हो रही थी, इन द पार्क। इट वॉज नॉट रेनिंग इन द पार्क, वॉज इट रेनिंग इन द पार्क, वॉज इट नॉट रेनिंग इन द पार्क। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इट वॉज के बाद नॉट लगा दिया, यहाँ पे वॉज पहले आ गया, फिर आपने सब्जेक्ट लिखा इट, फिर आ गया रेनिंग। कहाँ पे हो रही थी बारिश भाई, पार्क में हो रही थी, इन द पार्क। वॉज इट नॉट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वॉजंट इट रेनिंग इन द पार्क, मतलब क्या बारिश नहीं हो रही थी पार्क में, इस तरह से भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वॉज इट नॉट रेनिंग इन द पार्क। वो लोग फुटबॉल खेल रहे थे, वो लोग जो हैं कोई लोग हैं, वो क्या करें, फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपने लिखा दे, वो लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे के साथ आप क्या लगाएंगे, वर, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, दे वर प्लेइंग, खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। आईएनजी लगाया तो क्या हो गई, प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं भाई, फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वर दे प्लेइंग फुटबॉल, वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। वो हमारे घर आ रहे थे। ठीक है, आप उनके घर पहुंच गए पहले ही। ठीक है, जब
पता चला कि वो आपके घर आ रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, आप पहले ही उनके घर पहुंच गए, तो ये सेंटेंस बन गया। वो हमारे घर आ रहे थे, तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, ठीक है, तो बेटा दे लगाया, क्या लगाया, दे। इसके साथ भी अपने वर्ड लगाने, दे वर कमिंग टू आवर हाउस, दे वर नॉट कमिंग टू आवर हाउस, वर दे कमिंग टू आवर हाउस, वरंट, अब ऐसे पढ़ेंगे, वरंट दे कमिंग टू आवर हाउस, ठीक है, या वर दे नॉट कमिंग टू आवर हाउस, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। नीलम और आसिम रो रहे थे, दो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे थे, रो रहे थे। नीलम एंड आसिम, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आ गया, तो आपने क्या लगाया, वर। और रोने की इंग्लिश क्राइंग भी होती है, वीपिंग भी होती है, ठीक है। नीलम एंड आसिम वर वीपिंग, नीलम एंड आसिम वर नॉट वीपिंग, वर नीलम एंड आसिम वीपिंग, वर नीलम एंड आसिम नॉट वीपिंग, ठीक है। इस तरह से आपने ये सेंटेंस बनाए। आगे चलते हैं। वो अच्छी तरह तकरीर कर रहा था, एक अच्छा सा स्टूडेंट है, आपका भाई है, वो क्या कर रहा था भाई, तकरीर कर रहा था। ही वॉज गिविंग अ गुड स्पीच, ठीक है। आपने क्या किया, वो कुछ दे रहे हैं ना, इस तरह से कुछ बोल रहा है, आपको कुछ डिलीवर कर रहा है, दे रहे हैं, तो गिविंग लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, गिव। गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव है, आईएनजी लगाया तो ई हटा के आईएनजी आ गई, तो गिविंग हो गई। ही वॉज गिविंग अ गुड स्पीच, अच्छी तकरीर को क्या बोलते हैं, गुड स्पीच। ही वॉज नॉट गिविंग अ गुड स्पीच, वॉज ही गिविंग अ गुड स्पीच, वॉज ही नॉट गिविंग अ गुड स्पीच। ही शी इट यानी सिंगुलर के साथ वॉज लगाना है, सारे प्लूरल के साथ आपने क्या लगाना है, वर्ड लगाना है, ठीक है। अहमद शाम को पार्क जा रहा था, आपने अहमद को देखा, वो शाम में क्या कर रहा था, भाई तुम कहाँ जा रहे थे, तो कहने लगा कि अहमद शाम को पार्क जा रहे थे। उसके बाबा ने बोला, उसके अंकल ने बोला कि वो पार्क जा रहा था, वाई यू आर, मतलब आप क्यों इसके पीछे पड़े रहते हैं, जब इस तरह से बात हुई। तो यहाँ पर लिखा है, अहमद वॉज गोइंग टू द पार्क इन द इवनिंग, अहमद वॉज नॉट गोइंग टू द पार्क इन द इवनिंग, वॉज अहमद गोइंग टू द पार्क इन द इवनिंग, वॉज अहमद नॉट गोइंग टू द पार्क इन द इवनिंग, ठीक है। बेटा होप्स हो कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं, तो जाएं देखें, उससे लुत्फ अंदोज हों और मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरी बातें अच्छी तरह समझ में आती हैं या नहीं समझ में आती। ये वाला सेशन मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया है, अगर इसमें कुछ भी इशू हो तो ज़रूर मुझसे कॉमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं आपकी होस्ट बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूँ, आपकी टीचर, आपको समझाने के लिए। तो अपना ख्याल रखें, रमज़ान मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जी। अल्लाह हाफिज़।